वेलकम फ्रेंड्स, आपका टारगेट विद रमेश सर में स्वागत है। दैनिक नौकरी समाचार 3 मार्च। यूपी पीसीएस आवेदन शुरू। 63,000 पदों पर शिक्षक भर्ती विज्ञापन कब जारी होगा? अग्निवीर भर्ती आवेदन यूपीपीएससी न्यूज़। 90% सीटें आरक्षित हों, छात्रों की मांग। यूपी पीसीएस इंटरव्यू और यूपी बोर्ड में कई स्कूलों पर मान्यता रद्द करने का खतरा मंडराया। अन्य शैक्षिक महत्वपूर्ण खबरें। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर है वो यूपी पीसीएस 2023 के इंटरव्यू 23 के जो आवेदन है वो शुरू हो गए हैं। आइए उनको देख लेते हैं। पीसीएस के 173 पदों पर होगी भर्ती। आवेदन आज से शुरू। 3 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे शुल्क और 6 अप्रैल तक जमा कर पाएंगे फॉर्म। इसमें 173 पदों पर अभी इंटरव्यू विज्ञापन जारी हुआ है, परंतु आगे चल के इसमें पदों की संख्या बढ़ सकती है और इसकी जो परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा, वो प्रस्तावित है 14 मई को। कोर्ट के आदेश पर इंटरव्यू के लिए एक अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया है और उसको बुलाया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अभ्यर्थी कौशिक मिश्रा को पीसीएस 2022 के इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया है। आयोग के प्रभारी सचिव विनोद कुमार गौड़ के अनुसार याची कौशिक मिश्रा को दिव्यांगता की बहुदिव्यांग एमडी उप श्रेणी के तहत शामिल करते हुए उनकी मूल श्रेणी सामान्य की श्रेष्ठता के आधार पर साक्षात्कार के लिए औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया है। आइए देख लेते हैं लिस्ट क्या है। देखिए 2016 में विज्ञापन के समय 531 सीटें थी, बाद में बढ़ गई 633 हो गई। 17 में विज्ञापन के 577 सीटें थी, बढ़कर 667 हो गई। यूपी पीसीएस 2020 में विज्ञापन के समय 200 सीटें थी, बाद में बढ़ के 487 हो गई। और विज्ञापन के समय 21 में 400 सीटें, बाद में बढ़ के 678 हो गई। इसी तरह से 22 में भी 252 थी, 384 हो गई। और उसके बाद इस समय 173 है, 300 प्लस होने की पूरी संभावना है। अगली महत्वपूर्ण खबर है वो शिक्षक भर्ती को लेकर के। शिक्षक भर्ती के 63,000 पद विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किए हैं, मगर भर्ती का कोई अता पता नहीं है, जिसमें से 51,000 ग्रामीण क्षेत्र में है और 12,000 नगर निगम क्षेत्रों में यानी शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों के पद खाली हैं। कुल पदों की संख्या 5,80,000 उत्तर प्रदेश में है प्राथमिक शिक्षकों की, जिसमें से अभी वर्तमान में 63,000 पद खाली हैं। 4 साल नहीं आई भर्ती प्रशिक्षु सड़क पर भी उतरे, मगर फिर भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से अंतिम बार यानी 2018 में आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती। कहाँ है शिक्षक भर्ती? 63,271 पद रिक्त होना सदन में स्वीकार करने के बावजूद भी बेसिक शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया है, उसके बावजूद भी भर्ती नहीं आ रही है। यहाँ देखिए 63,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 में आई थी, उसके बाद और 3,000 से अधिक निजी प्रशिक्षण संस्थान है। इन संस्थानों में 2,16,000 सीटें हैं। उसी हिसाब से यहाँ पे आप देखिए बेसिक शिक्षा मंत्री ने जवाब में दिया कि प्रदेश के परिषदी इस विद्यालयों में अध्यापकों की 5,80,000 पद सृजित हैं, जिसमें से वर्तमान में सीधी भर्ती के ग्रामीण के 51,112 पद रिक्त हैं और नगर क्षेत्र में 12,149 पद रिक्त हैं। इधर नई भर्ती में न आने से डीएलएड संस्थानों में प्रवेश की स्थिति में डामाडोल हो चुकी है। इस प्रदेश भर के संस्थानों जितनी सीटें स्वीकृत हैं उनसे भरना भी मुश्किल हो रहा है। कई बार तिथियां बढ़ाने के बाद भी सीटें कई वर्षों से नहीं भरी जा सकी हैं। इस बार भी आधी से अधिक सीटें रिक्त रह गईं। इसका दुष्परिणाम यह है कि 3 दर्जन से ज़्यादा डीएलएड प्रशिक्षण संस्थान मान्यता लौटाने के लिए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को आवेदन कर चुके हैं, जिनसे 2 दर्जन संस्थानों की मान्यता समाप्त हो चुकी है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है अग्निवीर भर्ती को लेकर के। अग्निवीर भर्ती का आवेदन चल रहा है। अग्निवीर भर्ती का कार्यक्रम आवेदन
अग्निवीर भर्ती के लिए 15 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन, ऑनलाइन आवेदन। ये आवेदन आप इस वेबसाइट पे कर सकते हैं, joinindianarmy.nic.in पर। 15 मार्च तक आप कर सकते हैं आवेदन। 17 मार्च को ऑनलाइन परीक्षा के लिए रैली, परीक्षा के बाद रैली, भर्ती रैली होगी, मेडिकल और फिर चयन। 250 रुपये का निर्धारित शुल्क है इसके लिए। और इसके साथ साथ कर्मशाला अनुदेशक और प्रवक्ता भर्ती के कटऑफ आज जारी होंगे। जी हाँ, प्राविधिक शिक्षा विभाग में कर्मशाला अनुदेशक कास्ट कला, कर्मशाला अनुदेशक सीट मेंटल पेंटिंग, कर्मशाला अनुदेशक ये UP आज इन सभी पर प्राप्तांक और कटऑफ जारी करेगा। प्राप्तांक कटऑफ 3 से 9 मार्च तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे लोक सेवा की, आप लोग पता देख सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है 90% छात्रों ने 90% सीटें आरक्षित हों, छात्रों ने की मांग। छात्रों ने मांग की है कि 90% सीटें हमारी आरक्षित होनी चाहिए। यूपी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हों 90% सीटें। उत्तर प्रदेश की किसी भी भर्ती में 90% सीटें यूपी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हों और बाहर के अभ्यर्थियों को 10% का ही शामिल किया जाए। प्रतियोगी छात्रों को प्रदेश सरकार से यही मांग की है। अमर उजाला की ओर से बृहस्पतिवार को मनमोहन पार्क के चौराहे पर बांस मंडी स्थित लॉज में आयोजित संवाद कार्यक्रम यूथ अड्डा में प्रतियोगी छात्रों ने भर्तियों में संबंधित कई खामियां गिनाई। प्रतियोगी ने कहा कि वर्तमान में लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड और सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पदों पर 3 अलग भर्तियां चल रही हैं। तीनों भर्तियां उत्तर प्रदेश नेत्र सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित की गई। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए। तीनों भर्तियों के अभिलेख सत्यापन एक साथ कराया जा रहा है। अगर कोई अभ्यर्थी तीनों में चयनित हो जाता है तो वह उच्च पद पर वाली भर्ती के तहत ज्वाइन करेगा, बाकी दोनों भर्तियों में रिक्त पद रह जाएंगे। छात्रों ने कहा है कि सबसे पहले उच्च पद वाली भर्ती पूरी होनी चाहिए और कोई भी भर्ती 6 माह में पूरी होनी चाहिए। प्रतियोगियों ने यह भी मुद्दे उठाए कि बिहार, MP जैसे राज्यों में की तरह UPPCS की प्रारंभिक परीक्षा में 50% सवाल यूपी के आधारित होने चाहिए। बड़ी संख्या में पदों पर भर्ती के बजाय पदों की खंडों में बांटकर और हर साल नियमित रूप से भर्ती हो, ताकि भर्तियों के इंतजार में अभ्यर्थियों को राहत मिल सके। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी पेट मानक भी उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा की तरह हो और पेट का श्रेणीवार कटऑफ पहले से भी जारी कर दिया जाए। कार्यक्रम में शामिल प्रतियोगी छात्र, बहुत सारे छात्र शामिल रहे। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है UPPCS इंटरव्यू को लेकर के है और यूपी बोर्ड को लेकर के अन्य शैक्षिक महत्वपूर्ण खबर है। UPPCS इंटरव्यू को लेकर के सवाल पूछा गया कि क्या महिलाओं के लिए 50% आरक्षण मिलना चाहिए। PCS 2022 के इंटरव्यू में महिला अभ्यर्थियों से क्या गया सवाल। PCS 2022 के इंटरव्यू में महिला अभ्यर्थी से किया गया सवाल कि क्या महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए। क्या महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे। जवाब हाँ या ना, कारण जरूर बताएं। PCS 2022 के इंटरव्यू के दौरान शुक्रवार को एक महिला से यह सवाल पूछा गया कि इसी तरह के अन्य अभ्यर्थियों से भी कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जिनका जवाब उन्हें अपने विवेक के आधार पर देना था। एक अभ्यर्थी से सवाल किया गया कि आरक्षण जाति के आधार पर होनी चाहिए या आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। एक घुमावदार सवाल था कि पर्यावरण बचाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, पॉलीथीन के प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है, ऐसे में सरकार प्लास्टिक की बोतलों पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही है। एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि हिंदी का दक्षिणी भारत में विरोध क्यों हो रहा है। दक्षिण भारत में हिंदी को बढ़ावा कैसे दिया जा रहा है। इसी तरह का एक अभ्यर्थी ने पूछा गया कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत कितना व्यवहारिक मानते हैं आप। वहीं इस तरह के बहुत सारे जो बहुत ही सराहनीय, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही तत्कालीन करंट अफेयर पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। अगली महत्वपूर्ण सूचना यूपी बोर्ड को लेकर के है। यूपी बोर्ड आप लोगों की जो PG की जो परीक्षाएं इस बार जुलाई में कंप्लीट हो जाएंगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, और यंत्र इंडिया लिमिटेड में 5395 पद हैं। इसमें आप अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूपी बोर्ड के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हो, इस बारे में हम लोग तो बात कर चुके हैं। ये यूपी बोर्ड को लेकर के बोर्ड का शिकंजा प्रदेश के 67 स्कूलों की मान्यता वापस लेने की तैयारी है। 31 लाख परीक्षार्थी देंगे हाई स्कूल सामाजिक परीक्षा, विज्ञान परीक्षा। और इसके साथ इग्नू की प्रवेश परीक्षा की तिथि भी 10 तारीख तक बढ़ा दी गई है।
31 लाख अभ्यर्थी सामाजिक और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा आज देंगे। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न रोजगार समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप सभी विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हो तो फिर से मैं आग्रह करूँगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।